हेलो गाइज, आप सभी को कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फेस टू फेस एग्ज़ाम 2021 जो होने वाला है उसके लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो स्टार्ट किए थे प्रीवियस ईयर का, उसका जो है आज जो है करीब चौथा या पांचवा वीडियो है। तो इससे पहले आप सभी को कम से कम 10 क्वेश्चन पर तैयारी हो चुका है कम से कम, जैसे समाज, परिवार और संस्कृति पर 3 क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास पर कम से कम 4-5 क्वेश्चन, उससे जो आने वाला है। और उसके बाद जो है कल हम ब्रूनर के विकास पर, ब्रूनर के सिद्धांत पर भी हम चर्चा किए। आज जो है हम अल्बर्ट बेंडूरा पर चर्चा करेंगे और जो है वाइगोत्स्की के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में अल्बर्ट बेंडूरा, फिर उसके बाद वाइगोत्स्की, क्योंकि उससे क्वेश्चन वाइगोत्स्की से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन है, फेस टू फेस एग्ज़ाम देख रहे हैं S2 का। यहाँ पर आप देख रहे हैं संज्ञान, सीखना और बाल विकास। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पर चलिए यहाँ पे स्कैप होल्डिंग आ गया है, देख लीजिए, वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर संप्रत्य विकास के ब्रूनर मॉडल के संक्षिप्त व्याख्या, तो ब्रूनर पर हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए पियाजे पर चर्चा हो चुका है। बाल विकास पर चर्चा हम कर देंगे। बाल विकास में परिवार की भूमिका, उसको आप बना सकते हैं, जो हम समाज के बारे में पढ़ाए थे उसमें समाज और संस्कृति के बारे में, इस पर भी वैसे हम करेंगे चर्चा। फिर यहाँ पर वाइगोत्स्की देखिए आ गया है, यहाँ पर अल्बर्ट बेंडूरा आया है, फिर वाइगोत्स्की, समझ गए। तो वाइगोत्स्की बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अल्बर्ट बेंडूरा पर भी हम चर्चा करें। अभी अल्बर्ट बेंडूरा पर करते हैं, फिर उसके बाद वाइगोत्स्की पर हम करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों के विकास एवं सीखने में समाज की भूमिका यहाँ पर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, बेंडूरा के सामाजिक अधिगम की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा उनके शैक्षिक निहितार्थ पर चर्चा कीजिए, यानी शिक्षा में उसकी क्या भूमिका है। उसके बाद है अल्बर्ट के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की विवेचना कीजिए। फिर है सामाजिक अधिगम से क्या अभिप्राय है, बेंडूरा के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का वर्णन करें। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आंसर देख लीजिए, यहाँ पर सामाजिक अधिगम से अभिप्राय, यहाँ पे प्रेक्षणात्मक अधिगम ही सामाजिक अधिगम कहलाता है, यानी कि जो भी हम समाज में प्रेक्षण करते हैं, अनुकरण करते हैं, वो क्या होता है, हमारा सामाजिक अधिगम। अधिगम के इस रूप को पहले अनुकरण कहा जाता था। पहले क्या कहा जाता था, अनुकरण। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। इस प्रकार के अधिगम में क्या करता है, व्यक्ति सामाजिक व्यवहार को सीखता है, इसीलिए इसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। हमारे सम्मुख ऐसे अनेकों सामाजिक स्थितियां आती है जिसमें यह ज्ञात नहीं रहता कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम दूसरे व्यक्तियों का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, व्यवहारों का परीक्षण करते हैं, उनके व्यवहार का निरीक्षण करते हैं और उसकी तरह जो है हम व्यवहार करने लगते हैं। इस प्रकार के अधिगम को हम मॉडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडलिंग। समझ गए, याद रखिएगा, मॉडलिंग वर्ड बहुत सारे एग्जाम में आता है, सीटेट में भी आता है, तो याद रखिएगा। अल्बर्ट बेंडूरा जो है बताए हैं, मॉडलिंग के द्वारा बच्चे क्या करता है, सीखता है, यानी कि दूसरे के व्यवहारों को परीक्षण करता है, अनुकरण करता है, उसके बाद सीखता है। चलिए आगे देखिए, बच्चे अधिकांश सामाजिक व्यवहार प्रौढ़ों को परीक्षण तथा उसकी नकल करके सीखते हैं, यानी कि अपने से बड़ों को, अपने से बड़े वयस्कों को या फिर परिवार के सदस्य को क्या करता है, वो परीक्षण करके सीखता है। कपड़े पहनना, बालों को संवारने की शैली और समाज में कैसे रहा जाए, यह सब दूसरों को देखकर सीख जाता है। समझ गए। अल्बर्ट बेंडूरा कहते हैं कि बच्चा जो भी सीखता है वो क्या करता है, समाज में अपने से बड़े या परिवार के सदस्यों या वयस्कों से क्या करता है, वो अनुकरण यानी परीक्षण करके वो सीखता है। वहीं पर वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा जो है समाज में अंतः क्रिया करके सीखता है। वो परीक्षण का बात नहीं किए हैं, वो सिर्फ अनुकरण यानी कि अंतः क्रिया करके सीखता है, ये इसके बारे में बोले हैं। चलिए, बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है उसको देखिए। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बेंडूरा, यानी कि अल्बर्ट बेंडूरा का मानना है कि बालक कब, कैसे और किसके प्रति आक्रामक व्यवहार करते हैं, यह सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में सीखते हैं।
तो वो बोल रहे हैं कि यदि बच्चा कैसे मतलब किसी को जो मतलब कैसे और किसके प्रति आक्रामक व्यवहार करते हैं या सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में सीखते हैं। तो आगे देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत यह मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही इस प्रकार का व्यवहार सीखकर पैदा नहीं होता है, अपितु यह आक्रामक व्यवहार एक प्रकार की अधिगम सामाजिक व्यवहार होता है। यानी कि जो भी ये जन्मजात नहीं होता है, ये बचपन से सीख के नहीं आता है, ये क्या करता है, समाज में जब किसी को परीक्षण करता है, उस तरह का व्यवहार करते देखता है, तब वो ऐसा व्यवहार करता है। अधिकांश अधिगम बालक माता पिता, परिवार के सदस्य और साथी समूह के क्या करता है, साथी समूह के आक्रामक व्यवहार के निरीक्षण के आधार पर सीखते हैं, बता चुके। तो बंडूरा ने अपने प्रयोग के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जब अधिगमकर्ता मॉडल यानी कि हीरो, आगे देख लीजिए, यानी कि हीरो को आक्रामक व्यवहार को अनुकरण के आधार पर सीख लेता है। जैसे फिल्म कोई बच्चा देखता है, अगर उसमें हीरो को देखता है आक्रामक व्यवहार करते हुए, तो वो भी क्या करता है, सीख लेता है। आप देखिएगा बच्चा सब फिल्म देखता है तो उसमें गोली का आवाज़ डिचक्यों होते रहता है, तो बच्चा भी आके अब क्या करता है, घर में ये डिचक्यों करते रहेगा, उसके तरह से व्यवहार करता है। तो वही परीक्षण का व्यवहार, वही मॉडलिंग के द्वारा सीखना हुआ। इस लाइन में देखिए, कुछ प्रयोगों में यह तथ्य भी सामने आया है कि उस आक्रामक व्यवहार का अधिगम शीघ्र किया जाता है जिससे इच्छित फल का लाभ प्राप्त होता है। यानी कि बच्चों को वो व्यवहार जल्दी सीख लेता है बच्चा, जिससे उसे क्या होता है, मतलब इच्छा की पूर्ति होती है, समझ गए। चलिए, एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि उच्च प्रतिष्ठा वाले मॉडलों अथवा अधिक शक्तिशाली मॉडलों के आक्रामक व्यवहार का अनुकरण निम्न प्रतिष्ठा वाले मॉडलों और निम्न शक्तिशाली मॉडलों की अपेक्षा अधिक किया जाता है। यानी कहने का मतलब जिसका व्यवहार, जिसका नेचर, जिसका नैतिकता जो जिसकी आक्रामकता सबसे ज़्यादा होती है और जिसका कम होता है, तो जिसका ज़्यादा होता है उसका व्यवहार जो है, उसके व्यवहार का परीक्षण बच्चा ज़्यादा करता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, दूसरे व्यवहार का निरीक्षण कर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण अथवा दूसरे व्यवहारों को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारणा करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिए, दूसरे का व्यवहार का निरीक्षण कर उसके अनुरूप व्यवहार करने के कारण, यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चा क्या करता है, दूसरे के व्यवहार का निरीक्षण करता है और उसके व्यवहार को अपनाता है, और दूसरे के व्यवहार को जब अपने जीवन में उतारता है तो वो उसके पास जो गलत धारणा रहता है उसको क्या करता है, वो नहीं लेता है, और जो अच्छा रहता है उसको वो क्या करता है, प्राप्त करता है। तथा यही बंडूरा का मॉडल द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाने का सिद्धांत कहलाता है। सामाजिक जीवन में अनुकरण द्वारा सीखने की अधिकता है। यानी कि जो सामाजिक जीवन में क्या होता है, अनुकरण के द्वारा बहुत चीज़ सीखा जाता है, अतः किसी प्रतिमान द्वारा किए गए विशिष्ट व्यवहार के अवलोकन से अर्जित नवीन प्रक्रियाओं को ग्रहण करना ही क्या है, अनुकरणात्मक सीखना है। समझ गए। चलिए, अब बंडूरा का प्रयोग देख लीजिए, क्या प्रयोग किए उन्होंने। सामाजिक अधिगम की दिशा में बंडूरा 1962 में नर्सरी स्कूल के बच्चों पर एक प्रयोग किया। उसने उस नर्सरी स्कूल के बच्चों को 3 फिल्में दिखाई। कौन सी फिल्म है, देख लीजिए। पहली फिल्म जो दिखाई उसमें मॉडल यानी कि हीरो जो था हीरो व्यक्ति आक्रामक व्यवहार था और पुरस्कार भी पाता था। यानी कि हीरो जो था पहले फिल्म में, वो मतलब आक्रामक व्यवहार करता था, लेकिन उसको भी पुरस्कार दिया जाता था, ठीक है। दूसरी फिल्म देखिए, फिल्म में दिखाए गए मॉडल यानी कि हीरो व्यक्ति आक्रामक व्यवहार था, परंतु इस व्यवहार से उसे दंड दिया जाता था। पहला में आक्रामक व्यवहार के कारण पुरस्कार मिलता था, इसमें आक्रामक व्यवहार के कारण दंड मिल रहा है। और तीसरा में देखिए, तीसरी फिल्म वह दिखाई जिसमें मॉडल यानी कि हीरो को व्यक्ति आक्रामक के लिए दंड पाता था और न पुरस्कार, और इसमें आक्रामकता के लिए जो है न ही दंड पाता था और न ही पुरस्कार पाता था। समझ गए। तो देख लिए, कुछ दिन बाद बंडूरा ने पाया कि जब अधिगमकर्ता यानी कि बालक मॉडल को व्यवहार के लिए पुरस्कृत होता देखता है तो ऐसे मॉडल का आक्रामक व्यवहार अनुकरण के आधार पर सीख लेता है। यानी कहने का मतलब जिस मतलब मॉडल को देखा कि मतलब आक्रामक व्यवहार कर रहा है और लेकिन उसको पुरस्कार मिल रहा है, तो ये पहला वाला देख लीजिए, पुरस्कार मिल रहा है तो उसके व्यवहार को क्या किया, जल्दी सीख लिया, अनुकरण करके जल्दी सीख लिया। आगे देख लीजिए, आगे है सामाजिक अधिगम के विभिन्न अवस्थाएं या चरण।
तो देख लीजिए, विभिन्न प्रयोगों पर बेंडूरा ने प्रतिरूप की प्रक्रिया के समरूप के सामाजिक अधिगम के निम्नलिखित मतलब अवस्था है, यहाँ पे अवस्था होगा। तो पहला देख लीजिए, अवधानात्मक अवस्था। क्या है? अवधानात्मक। तो इसमें देखिए, सामाजिक अधिगम में प्रतिमान का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिमान यानी कि कोई मॉडल, समझ गए, यानी हीरो स्थान है। यहाँ पर देख लीजिए, सामाजिक अधिगम में प्रतिमान का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर होगा किसी, क्या होगा? किसी भी कार्य को सीखने के लिए व्यक्ति को प्रतिरूप व्यवहार की विशेषताओं का क्या करना पड़ता है? विशेषताओं का जो है, विशेषताओं का निरीक्षण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? यहाँ पे निरीक्षण, यहाँ पे थोड़ा कट गया है। यहाँ पे क्या होगा? विशेषताओं का निरीक्षण करना पड़ता है। किंतु यदि अधिगम या निरीक्षणकर्ता मॉडल की ओर ध्यान नहीं देता तो वह उसके गुणों की ओर सचेत नहीं होगा। अतः यह भी आवश्यक है कि निरीक्षणकर्ता, यहाँ पे निरीक्षणकर्ता होगा, निरीक्षणकर्ता का उस मॉडल के प्रति उद्दीपन होना चाहिए। अर्थात यह आवश्यक है कि निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल को आकर्षक या लोकप्रिय, रोचक या सफल होना चाहिए। लोकप्रिय या रोचक या सफल होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि अवधानात्मक में सामाजिक अधिगम के प्रतिमान का प्रतिमान क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए व्यक्ति क्या करता है? प्रतिरूप के व्यवहार की विशेषता का निरीक्षण करता है। यानी कि जो हीरो होता है, जो मॉडल होता है, उसका क्या करता है? निरीक्षण करता है। किंतु यदि अधिगम या निरीक्षणकर्ता जो है मॉडल की ओर अगर ध्यान नहीं देता तो वह उसके गुणों की ओर सचेत नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है, यदि अधिगम या निरीक्षणकर्ता मॉडल की ओर, जो अधिगम कर रहा है बालक, जो निरीक्षण कर रहा है बालक, वो बालक अगर मॉडल की ओर ध्यान नहीं देगा तो उनके गुणों की ओर सचेत नहीं होगा। अतः यह भी आवश्यक है कि निरीक्षणकर्ता जो है उस मॉडल के प्रति उद्दीपक होना चाहिए। यानी कि जो अगर हम डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, अगर डीएलएड का बुक हम देख रहे हैं, मान लीजिए डीएलएड का बुक हमारा क्या है? मॉडल है, हमारा क्या है? प्रतिरूप है, प्रतिमान है। तो अगर उसके प्रति अगर हमें कुछ सीखना है, हम अधिगम करता है या हम निरीक्षण करता है, तो उसके ओर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो उसके गुणों को हम नहीं सीख पाएंगे। तो यही बोल रहा है कि अतः यह भी आवश्यक है कि निरीक्षणकर्ता का उस मॉडल के प्रति उद्दीपन होना चाहिए। यानी कि आपको मतलब एक लालसा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को सीखें। अर्थात यह भी आवश्यक है कि निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल को भी क्या होना चाहिए? लोकप्रिय होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, रोचक होना चाहिए या सफल होना चाहिए। समझ गए? हम क्यों मतलब एपीजे अब्दुल कलाम को देखते हैं, मतलब उनके जो है जीवनी पढ़ते हैं, उनकी जो व्यवहार का क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं और उनके व्यवहार को अपनाते हैं। बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं, जो देशभक्त हैं, उसके व्यवहार को हम क्यों मतलब अपने अंदर समाते हैं? इसीलिए कि उनका जो आकर्षक था, वो जो मॉडल है, उनका आकर्षक, लोकप्रियता, रोचक, जो वो क्या है? सफल व्यक्ति हैं। इसीलिए हम उनके व्यवहार का निरीक्षण करते हैं। समझ गए? ये समझ गए अवधानात्मक। इसमें ध्यान लगा करके हम क्या करते हैं? अपने मॉडल का निरीक्षण करते हैं और फिर उसके व्यवहार को अपनाते हैं। आगे देख लीजिए, आगे है धारणात्मक। क्या है? धारणात्मक। जब बालकों का ध्यान ध्यान मॉडल की ओर आकर्षित हो जाए तो, जब बालकों का ध्यान होगा यहाँ पे, जब बालकों का ध्यान मॉडल की ओर आकर्षित हो जाए तो उस समय क्या हो जाएगा? उस समय मॉडल को वही व्यवहार करना चाहिए जो वह चाहता है कि निरीक्षणकर्ता उसका करें। बालक या व्यक्ति व्यवहार को अपने मस्तिष्क में प्रतिमानों के रूप में विवरण, या यहाँ पे होगा विवरण या प्रतिमानों का प्रत्यास्मरण कर उन्हें पुनः उसी रूप में अपने व्यवहार के साथ क्या करे? प्रस्तुत करता है। यहाँ पे कहने का मतलब हुआ, जब बालक का जो है ध्यान मॉडल की ओर आकर्षित होता है या हो जाए तो क्या मॉडल को क्या करना चाहिए? अपना व्यवहार अच्छा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए, जिससे जो है निरीक्षण करता है उसके व्यवहार को क्या कर सके? जो अच्छे व्यवहार को सीख सके। यानी बालक या व्यक्ति व्यवहार को अपने मस्तिष्क में प्रतिमाओं के रूप में क्या करें? यानी कि विवरण या प्रतिमानों का प्रत्यास्मरण कर उन्हें पुनः उसी रूप में क्या करे? मतलब अपने व्यवहार के साथ प्रस्तुत कर सके। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अपने मॉडल को देख करके, मॉडल को जब बच्चा देखता है, निरीक्षण करता है, तो जो मॉडल है
उसको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो उस अच्छे व्यवहार को बच्चा क्या करेगा, अपने दिमाग में बैठा करके फिर उसको क्या करेगा, दोहराएगा। अब है पुनरुत्पादन। क्या है? पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादन का या पुनः प्रस्तुतिकरण से तात्पर्य है प्रतीकों व क्या है, प्रतीकों व संकेतों को उपयुक्त क्रियाओं में परिवर्तित करता है। यानी पुनरुत्पादन या पुनर्प्रस्तुतिकरण से तात्पर्य प्रतीकों व संकेतों को उपयुक्त क्रियाओं में परिवर्तित करना। यानी कि बच्चा जो भी सीखता है, जो भी निरीक्षण करता है, वो जो सीखता है वो व्यवहार को क्या करता है, पुनर्प्रस्तुतिकरण। जब भी कहीं पर वो पुनः उसको दोहराता है तो वो प्रतीक और चिन्ह को क्या करता है, उस जो भी सीखा रहता है उसको क्या करता है, वो दोहराता है या फिर परिवर्तन करता है नई परिस्थिति में। व्यवहार का पुनः प्रस्तुतिकरण मॉडल प्रतिमान, यहाँ पे क्या होगा, मॉडल प्रतिमान के अनुसार अपने व्यवहार को संगठित करके किया जाता है। यानी कि व्यवहार में जो चेंजिंग करता है बालक, वो मॉडल के अनुसार करता है, ठीक है, जिससे सीखे हुए रहता है। यानी व्यक्ति के व्यवहार का पुनः प्रस्तुतिकरण अभ्यास के साथ संशोधित हो जाता है। यानी कि अभ्यास करने पर उसमें क्या करता है, वो चेंजिंग करता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, बीएड परीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हर विषय के अध्यापक अपने विषय को सीखने की योजना बनाता है। क्या करता है, अपने विषय को सीखने की योजना, लर्निंग प्लान बनाता है। यानी कि लेसन प्लान हम सब भी बनाए हुए थे, तथा आदर्श के रूप में बीएड के छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। टीचर भी क्या करते हैं, अपना लेसन प्लान बना करके बच्चों के सामने क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो छात्र अध्यापक अपने अध्यापक की प्रत्येक क्रिया एवं व्यवहार का निरीक्षण करता है। आप लोग सामने में बुक रख लीजिएगा अपने। जब देखिए कोई भी हमारे टीचर जो होता है, वो अगर लेसन प्लान बना के आता है तो हम उसके व्यवहार को क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। वो किस तरह से किए हैं, कैसे किए हैं, क्या सोचे हैं, तो ये सब हम क्या करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। और निरीक्षण के पश्चात वे अध्यापक के प्रत्येक क्रिया तथा प्रश्न पूछने का तरीका, सहायक शिक्षण सामग्री को प्रदर्शित करने की विधि, छात्रों को सक्रिय रखने की क्रिया और विषय वस्तु की व्याख्या करने की विधि आदि को अपनी स्मृति में क्या करते हैं, शामिल कर लेते हैं। फिर जब वे स्वयं पाठ बनाते हैं, स्वयं लेसन प्लान बनाते हैं, तो क्या करते हैं, उस क्रिया को वैसे का वैसे ही क्या करते हैं, वो दोहराते हैं। अच्छा, हम सब करते हैं। टीचर में स्कूल में क्या कर लेते हैं, लेसन प्लान टीचर के द्वारा जो बताते हैं उसको हम निरीक्षण कर लेते हैं अच्छा से, वो किस तरह से बनाए हैं, क्या सब यूज किए हैं। तो इस सब का हम क्या करते हैं, फिर से अपने व्यवहार में क्या करते हैं, अपने जब खुद बनाते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, मतलब अपने से तैयार करते वक्त उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, दोबारा हम उसको दोहराते हैं। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पर दोहराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे के पाठों में भी उन्हें दोहराने का प्रयास करते हैं। यानी कि अगर गणित का बनाए, ईवीएस का बनाए, तो सब में एक ही तरह से हम क्या करते हैं, करना चाहते हैं। इस प्रकार मॉडलिंग प्रक्रिया द्वारा सीखने की विधि के लिए एवं व्यवहार में अच्छी आदतों के निर्माण में महत्वपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होती है और व्यक्ति अथवा छात्र के प्रत्येक व्यवहार और क्रिया को अनुकरण द्वारा वांछित दिशा प्रदान की जा सकती है। यानी अनुकरण के द्वारा जो है हम बच्चों को क्या करते हैं, एक निश्चित दिशा की ओर हम ले जा सकते हैं। समझ गए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे सामाजिक अधिगम या सीखने के सिद्धांत की विशेषता, यानी अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, उसकी विशेषता क्या है। तो पहला देख लीजिए, व्यक्ति अपने जीवन में अधिकांश व्यवहार उस सिद्धांत द्वारा निर्देशित विधि द्वारा ही सीखते हैं। यानी कि व्यवहार जो है, यानी कि इसी सिद्धांत के द्वारा जो है निर्देशित विधि द्वारा सीखता है, यानी कि मॉडलिंग के द्वारा। दूसरा, सामाजिक अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया में निरीक्षण, स्मृति पटल पर अंकन, अनुकरण एवं पुनर्बलन की प्रक्रिया शामिल है। यानी कि अभी बताए थे ना कि जो आक्रामक व्यवहार करता था तो पुनर्बलन मिलता था, यानी कि पुनर्बलन के रूप में क्या मिलता था, दंड मिलता था, किसी में पुरस्कार मिलता था। तो यह जो पूरा सिद्धांत है यह निरीक्षण पर आधारित है। स्मृति पटल पर अंकन, यानी कि हमारे दिमाग में जो हम सेट करते हैं, अपने स्मृति के पटल पर जो चीज़ रखते हैं, उतारते हैं, और अनुकरण एवं पुनर्बलन की प्रक्रिया पर शामिल है। यह सिद्धांत जो है उद्दीपन अनुक्रिया के माध्य संज्ञानात्मक आंतरिक चरों की उपस्थिति को मान्यता देता है। यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया, यानी कि जो हम उद्दीपक हमारे सामने में होता है, परीक्षक यानी कि मॉडल, उसका हम क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, ये तो हमारी अनुक्रिया होता है। समझ गए। अगर यह सिद्धांत व्यक्ति के व्यवहार का अनुकरण कर सीखने पर बल देता है, सही है।
यह सिद्धांत के अनुसार सीखने वाला उन व्यवहारों को ही सीखता है जिस पर उसका ध्यान जाता है और जिससे वह प्रभावित होता है। समझ गए? चलिए आगे देख लीजिए। आगे है सामाजिक अधिगम या सीखने के सिद्धांत में कमियां क्या है। इस सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी यह है कि सीखने के लिए आदर्श मॉडल की उपस्थिति करना बहुत ही कठिन होता है। यानी कि जो बहुत ही अच्छा जिसका व्यवहार हो ऐसा मॉडल प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन होता है। व्यक्ति के सभी व्यवहार अनुकरण द्वारा नहीं सीखा जा सकता। यह सुनिश्चित करना कठिन होता है कि आदर्श मॉडल वास्तव में ही आदर्श हो या नहीं। यानी कि यह सुनिश्चित करना कठिन होता है कि जिस मॉडल को हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसका व्यवहार अच्छा है या गलत, ये हम नहीं पता कर पाते हैं। चलिए अब इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है और शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये भी इसी से बनेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, बंडूरा द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अधिगम सिद्धांत शिक्षा प्रक्रिया में सबसे अधिक उपयोगी हो सकता है। कक्षा शिक्षण के लिए यह सिद्धांत की कुछ उपयोगिताएं निम्नानुसार हो सकती है। पहला देख लीजिए, शैक्षिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि व्यवहार के लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और विद्यालय में शैक्षिक कार्यक्रम में लक्ष्य के अनुरूप चलाए जाएं। यानी कि व्यवहार के लिए क्या है, एक लक्ष्य निर्धारित किया जाए और विद्यालय में के शैक्षिक कार्यक्रम जो है उसके अनुरूप चला जाए। विद्यार्थियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए स्व नियंत्रण जैसी प्रभावी विधि का उपयोग करना चाहिए। यानी कि स्व नियंत्रण यानी कि बच्चों को खुद करके करने देना है और खुद उसको अनुशासित करने के लिए सिखाना है। ठीक है, अपने आप से। विद्यार्थी उन व्यक्तियों का निरीक्षण द्वारा बहुत सीख सकते हैं, अन्य व्यक्तियों के निरीक्षण द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी कि विद्यार्थी जो है जब बाहरी जीवन से जोड़ते हैं, बाहरी जीवन का जो मॉडल का उदाहरण देते हैं तो उस मॉडल का क्या करते हैं, निरीक्षण करके वो ज़्यादा सीखता है। शिक्षण के द्वारा नवीन व्यवहारों को सिखाने के लिए शिक्षक के लिए प्रतिरूपण एक विकल्प है। यानी कि जो पिक्चर है, जो मॉडल है वो रखना चाहिए। क्रिया प्रसूत अनुसंधान के द्वारा व्यवहार को सिखाने की अपेक्षा मॉडलिंग एक प्रभावी व तीव्रता से कार्य करने वाला साधन है। यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिए हैं, तो पावलोव जो दिए हैं, तो उसमें भी ये बताए हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है वो कौन दिए हैं, इसके पावलोव ने दिए हैं। तो उसने भी ये बताए हैं कि बच्चों को हम जो है अनुक्रिया थी, हम उसमें भी जो बताए हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा जो हम बच्चों को बहुत जल्दी सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, क्रिया प्रसूत अनुसंधान द्वारा व्यवहार को सिखाने की अपेक्षा मॉडलिंग एक प्रभावी व तीव्रता से कार्य करने वाला साधन है। समझ गए? यानी कि हीरो अगर बच्चों के सामने हम कुछ भी रखें, हीरो को अगर रखेंगे तो बच्चा उसके व्यवहार को जल्दी निरीक्षण करेगा। अगला है, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को के समक्ष विविध प्रकार के मॉडल्स प्रस्तुत करने की तकनीक से परंपरागत ढांचे से ढलने से मुक्त होने की प्रेरणा मिलेगी। यानी कि शिक्षक जो है विद्यार्थियों के सामने जो पुरानी घिसी पिटी जो शिक्षण विधि रख रही है उससे क्या होगा, छुटकारा मिलेगा। अगला देख लीजिए, विभिन्न व्यवहारों के परिणामों का वर्णन करने से विद्यार्थी उपयुक्त व्यवहारों का अधिक चयन करेंगे व अनुपयुक्त व्यवहारों को कम करेंगे। यानी कि विभिन्न व्यवहारों के परिणामों का वर्णन करने से, यानी कि विभिन्न तरह के व्यक्तियों के व्यवहार का जब हम अध्ययन करवाएंगे बच्चों को, तो उसमें से जो अच्छा व्यवहार होगा उसको क्या करेगा, चयन करेगा, और जो खराब होगा उसको वो चयन नहीं करेगा। आगे है, प्रभावी मॉडलिंग हेतु चार आवश्यक दशाएं अवधान यानी कि ध्यान, धारणा यानी कि किसी भी चीज़ को अपने अंदर उतारना और उसका पुनरुत्पादन करना यानी कहीं पर यूज करना, एवं अभिप्रेरणा को शिक्षक सुनिश्चित करें। ठीक है, इसको बोल रहा है चारों को शिक्षक को इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी कि बच्चों के ध्यान के ऊपर, उसको जो है स्मरण करने के ऊपर, यानी कि धारणा यानी कि उसके प्रति जो है कैसी धारणा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसके ऊपर, और उसको किस तरह से उपयोग करना है, यही होगा पुनरुत्पादन एवं अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरित करना है बच्चों को कि कैसे सीखना है। आगे, विद्यार्थियों द्वारा शैक्षिक उपलब्धियों प्राप्त करने में वास्तविक व सही प्रत्याशाओं, विद्यार्थी को जो है शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में हमें सही निर्देश देना है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, प्रत्याशाओं को स्थापित करने में शिक्षकों की सहायता करनी चाहिए शिक्षकों को, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाए कि प्रत्याशाओं का स्तर निम्न हो। यानी कि जो भी बच्चों को हम दिखाते हैं वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। बच्चे जिस स्तर का होगा उसी स्तर के अनुसार हमें उसको मॉडल दिखाना चाहिए। आगे है, स्मृति एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ये सही में स्मृति क्या है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक क्षमता में क्या आता है, तर्क आ जाता है, स्मृति आ जाता है, हमारे
तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, ये सब आ जाता है। तो बंडूरा ने भी यह माना है कि पशु जगत की उद्दीपन अनुक्रिया के परे मनुष्य संकेतों को, प्रतीकों का विश्लेषण व व्याख्या कर सकता है तो उसे पशु जगत से उच्चतर प्राणी बनाती है। यानी पशु जो है हमारे तरह जो है व्यवहार विचार को व्यक्त नहीं कर सकता, विश्लेषण नहीं कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता, इसीलिए हम क्या हैं, पशु जगत से उच्च प्राणी हैं। अगला है सीखने की प्रभावी विधियां निर्धारित करने के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप सीखने की निर्देशिकाएं उपलब्ध हुई है। यानी सीखने की प्रभावी विधियां जो है निर्धारित करने के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप सीखने की निर्देशिकाएं उपलब्ध हुई। यानी कि अगर हम सीखने की प्रभावी विधि बच्चों के सामने रखेंगे तो उसका जो परिणाम आया है वो बहुत ही क्या है, अच्छा है, सुखद आया है। यह सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी व संज्ञानात्मक विचारधाराओं को समाहित किए हैं। अतः संभवतः हिलगार्ड ने इसे संज्ञानात्मक व्यवहार की संज्ञा दी है। हिलगार्ड ने इसे क्या दी है, संज्ञानात्मक व्यवहार की संज्ञा दी है। समझ गए इतना? तो चलिए अगले वीडियो में हम वाइगोत्स्की पर चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।